यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को सॉलिड टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आपको याद होगा कि एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में हम लोग सीसैट पर बातें कर चुके हैं कि सीसैट आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। उसी को लेकर मुझे कुछ और बातें करनी है जो आज हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सीसैट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा प्रीलिम्स एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आप इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, दो थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। पहला, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई, चैन कब का लुट गया, और मजे से वो सोते हैं। एक ये। दूसरा, तेरे मेरे प्यार में कितना दम है, दुनिया को दिखलाएंगे, सोड़िए हीरिए आई लव यू, आए हैं हम तुझे लेने, तुझको लेके ही जाएंगे। ये दो थॉट्स आ सकते हैं। अब इसमें आप सोचेंगे कि ये मोहब्बत कौन है, ये किसके बारे में कहा जा रहा है। वही है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। या तो ये सोचिए कि उन आपसे मोहब्बत करके हमको दिन भर रोना है, दिन रात रोते हैं। या ये भी एक तरीका है कि लेके तो जाएंगे, दुनिया को दिखलाएंगे, तेरे मेरे प्यार में कितना दम। जब अब देखिए, पहला पार्ट खत्म होके जब सीसैट से सामना होना होगा, तो सामना करने के लिए पहले पता तो हो जाए कि सीसैट है क्या। उसके नेचर को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रा ध्यान से अब मेरे बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा। मस्ती हो गई, अब ज़रा सीरियस होके सुनते। देखिए, सीसैट को लाया इसलिए गया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए बैठते थे, तो वो हैंडल करना यूपीएससी को कठिन हो रहा था। सीसैट को लाया गया छटनी करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहीं हटा दिया जाए कि आगे के लिए उतना दिक्कत ना हो, छटाई करने के लिए। लेकिन छटाई करनी है तो किन स्टूडेंट्स को छांटना चाहता था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, तीन चीज़ें हैं सीसैट में। आप जानते हैं कि तीन चीज़ें हैं सीसैट में: कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग। भाई साहब, ये तीन चीज़ें हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो आप मुझे बताइए कि मैथ सब्जेक्ट कैसा है। क्या मैथ को रटा जा सकता है? तो आप अच्छे से कह पाएंगे कि संभव ही नहीं है। मैथ को क्या किया जा सकता है? मैथ को सिर्फ समझा जा सकता है। रीजनिंग क्या रट सकते हैं आप? कॉम्प्रिहेंशन क्या रट सकते हैं आप? इन तीनों का नेचर आप देखेंगे तो एक ही है। इनको तैयार करने के लिए भी इनको समझना पड़ेगा, इनको सॉल्व करने के लिए भी इनको समझने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब यूपीएससी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जो समझदार हों, और ऐसे को छांटना चाह रहा है जिनमें समझदारी के कोई गुण नहीं है। वो बस रट्टा मारने में यकीन रखते हैं, या फिर मैं यूं कहूं, शॉर्टकट्स में यकीन रखते हैं। उससे यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे को ही वो उठा के बाहर फेंकना चाहता है। तो सबसे पहले तो ये आप दिमाग में बिठा लें। दूसरी बात, सीसैट है कौन? अब देखिए, शुरू से हम बात करते आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो क्या है? आपकी महबूबा है, जिसको उठा ले जाऊंगा गाते हुए, आपको घर लेके जाना है। तो देखिए, आपका प्यार है, मोहब्बत है, आपने मोहब्बत की है, तो कोई आम मोहब्बत तो होगी नहीं। उसको पाने के लिए बस आपकी मोहब्बत ने आपसे ये कहा है कि मैं अपनों को नाराज़ करके नहीं जाना चाहती।
कहने का मतलब अब सी सेट क्या है, देखिए सी सेट जो है आपकी मोहब्बत का बॉडीगार्ड है प्रीलिम्स का, ये सी सेट। तो पहले इसको समझ लें कि ये तो बॉडीगार्ड है, इसने शुरू से आपके प्रीलिम्स की, आपकी मोहब्बत की रक्षा की हुई है, तो इसका सम्मान भी तो ज़रूरी है। तो आपकी मोहब्बत आपसे यही कह रही है कि ज़रा इनका भी सम्मान का आप ख्याल कर लीजिए। अब दो तरीके हैं, देखिए सी सेट बॉडीगार्ड है जिनके पास तीन तीन उसके अंदर बॉडीगार्ड हैं, ये तीन बॉडीगार्ड्स गेट पर खड़े हैं और आपकी महबूबा पीछे सिंहासन पर विराजमान है, और इनसे निपटकर आपको स्वयंवर में अपनी महबूबा को जीत के लेके आना है। अब दो तरीके होंगे कि ये सांड जैसे बॉडीगार्ड्स को देखकर पहले ही आप डर जाइए, अरे बाप रे बॉडीगार्ड, इनसे कैसे निपटेंगे हो दादा, लेके भाग भाग जाइए, उल्टे उल्टे पांव भागिए, या जाइए डरते 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 जाइए इनके पास में, वो चेहरे देख के बुझ जाएंगे कि डरा हुआ है कि नहीं, या जहां आप डरे हुए दिखाई दिए वो जाके बोल देगा आपकी महबूबा को, क्या डरपोक आदमी से तुम प्यार करती हो, इसके साथ जाओगी, ये तो महा डरपोक का है, भगाओ इसको, इससे ही नहीं जमेगा, तो शिकायत हो जाएगा। देखिए लेकिन अगर आप ऐसे हों कि पहले तो देखिए ये समझ जाइए कि इनका, अब देखिए क्या होता है, रियल लाइफ में बात करें कि दो लोगों में शादी होने वाली है, तो लड़की के रिश्तेदार भी होते हैं, तो क्या बिना रिश्तेदारों का सम्मान किए उनको आप अंट संट बोल के या फिर उनको नाराज करके आप खुशी खुशी उनको लेके आ पाएंगे या रख पाएंगे अपने साथ में? कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर इनका सम्मान करते हुए लाते हैं तो फिर देखिए क्या दनादन लव लाइफ होगी या नहीं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएं वापस से सी सेट को देने के लिए, तो थॉट प्रोसेस यही होनी चाहिए कि बॉडीगार्ड जी हैं, कोई बात नहीं, इनका भी सम्मान करेंगे। जब इनसे मुलाकात हो तो थॉट यही हो, पहले OMR सीट जब आएगा आपके पास में सी सेट के लिए भरने के लिए, तो मन में एक थॉट लाइए। थॉट क्या लाना है, हम जानते हैं कि आप बॉडीगार्ड हैं, लेकिन कितना दिन बॉडीगार्ड करिएगा आप? हाँ? सुनिए ना, अब जिम्मेदारी हमको दे दीजिए, अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जान से ज़्यादा हम संभाल के रखेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आप इतना दिन से रक्षा कर रहे हैं, आप भी चेक करना चाहते होंगे, आप भी परीक्षा लेना चाहते होंगे कि हम खुश रखेंगे ना, टेंशन मत लीजिए, आपको एकदम जम के हम जो है आपको संतुष्ट करेंगे, लड्डू पेड़ा अच्छे से खिलाएंगे। तो अब देखिए 80 परीक्षा वो लोग लेंगे आपसे, कहीं तो आप कहिए टेंशन मत लीजिए, 80 देखिए 80 का 80 परीक्षा होता है, ठीक, वो आपसे कहेंगे कि 80 में कम से कम आपको 27 सॉल्व करना पड़ेगा, सही सही, आप कहिए टेंशन मत लीजिए, 27 का आप बात कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन बनाएंगे, 40 क्वेश्चन बनाएंगे, और एकदम आप टेंशन मत लीजिए, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, आराम से आपको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मारेंगे पीटेंगे नहीं, आराम से आपका परीक्षण देंगे, जो भी आप टेस्ट लीजिएगा देंगे। उसके बाद मस्ती में देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं, ठीक है, अब जरा थक गए हैं बहुत। अब देखिए नियम है कि जो बॉडीगार्ड सब होता है वो दूल्हा को उठा के ले जाता है दुल्हन के पास में। देखिए जब ये परीक्षा वरीक्षा हो जाए ना, तो बहुत थक गए हैं, जरा हमको उठा के स्टेज तक पहुंचा दीजिएगा ताकि हम अपनी महबूबा को ले जा सकें। इस एक सिंपल स्वीट थॉट के साथ में आपको OMR सीट भर देना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, तीनों बॉडीगार्ड्स आपके सामने होंगे, तो एक पॉजिटिव वाइब लेके, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करके दिमाग में कि अपनी महबूबा के को पाने के लिए उनके रिश्तेदारों को भी खुश करना जरूरी है, क्यों नाराज करें, तो आप अपनी तरफ से ऑफर कीजिए कि हम खुद
इम्तिहान देने को तैयार हैं। अरे अपनी महबूबा को बिना इम्तिहान के पाए तो क्या पाए। मेरा प्यार है, कोई मामूली प्यार नहीं है, तो हम तो जी जान लगा देंगे। आइए, आप कहिएगा नहीं देने परीक्षा तैयो हम देंगे, बिना आपसे निपटे नहीं जाएंगे। हम भी तो देखें कि मेरी महबूबा का रक्षा आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। उल्टा उसी उसी का वही थॉट ले आइए, देखें आप में कितना दम है। उसके बाद देखिए, अब आपको सॉल्व करना शुरू करना है। ये थॉट बस दिमाग में लाना होगा, क्या आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल काम डाउन आप हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएगा। कोई नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने सीसैट को भी रिश्तेदार मान लिया है ना अपनी महबूबा का, तो दिक्कत नहीं होगी। अब शुरू करिए। अब देखिए, दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है तो आप मैथ्स और रीजनिंग से शुरुआत करिए। आप मैथ्स और रीजनिंग को बनाएंगे। अब बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या बनाएंगे वो तो हम बात कर चुके हैं। एक, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पहले मैथ्स और रीजनिंग बनाते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन पर आते हैं, या मैथ रीजनिंग में ही उनको हो गए तो कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देते हैं। कुछ होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद जिनको जितना उनको सॉल्व करना है उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग से चुनते हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं। अब पहले शुरुआत किससे करनी है, वो उसके लिए जो बात होनी चाहिए वो ये, आप ये देखिए कि आपका सबसे सॉलिड क्या है। क्या आपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से तैयार किया या मैथ्स और रीजनिंग को तैयार किया। जो भी पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, उस अपने पावर को सबसे पहले यूज़ करिए। अब मान लेते हैं कि आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत सॉलिड है, तो कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत कीजिए और सारे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करिए। पहले पहले सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करिए, बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें नहीं देखना है। 25 टू 30 के बीच में रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब आपके दिमाग में क्या है, ये करने में आपको करीब, अगर आपने सही से तैयारी की है तो 50 मिनट से 1 घंटे लग जाएंगे इसको करने में। 1 घंटा मान लेते हैं, 1 घंटा लग गया। अब रहा मैथ्स और रीजनिंग। 25 यहाँ से आपका टारगेट है 40 क्वेश्चन, 40 टू 45, 15 क्वेश्चन और बच गए हैं। अब आपके पास सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं और आपके पास समय जो है वो समझिए कि 40 मिनट्स के करीब, 40 टू 45 मिनट्स आपके पास है। तो एक क्वेश्चन पर आप अच्छा समय दे सकते हैं, 2.5-3 मिनट लगा सकते हैं। तो अब आपको बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होगी, अब आप आराम से रहिए और आराम से क्या कीजिए, मैथ्स के क्वेश्चन। अब देखिए, जब आप सॉल्व करें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो ये जीएस नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चंस को बहुत धीरे, एकदम स्लो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ अगर आपने तेजी दिखाई तो आते हुए भी गड़बड़ी हो जाएगी। आपको बहुत कम क्वेश्चन अब सॉल्व करने हैं, 15, और टाइम है पर्याप्त आपके पास, तो टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही स्लो पढ़िए, इसमें ऑप्शंस के झंझट उतने होते नहीं हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ऑप्शन पे आते हैं या फिर ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो भी बड़ा आसान हो जाता है। तो आप आराम से बहुत स्लो क्वेश्चन पढ़िए, और जो आपको लगता है पढ़ने के बाद कि ये आराम से हो जाएगा, इसमें मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा थ्योरम व्योरम या लंबा नहीं जाना पड़ेगा, क्विकली बन जाएगा तुरंत, इस तरीके का जो हो क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करिए, बाकी को छोड़ते चले जाइए। और जिसको भी आप बनाते हैं मैथ्स और रीजनिंग में, उनको टिक करते चले जाइए। जब अंत तक पहुंच जाए, आपको लगे कि जो जो आपको आता है वो हो गया, अब आप आइए और ओएमआर सीट को फिल करिए और फिर गिन लीजिए कि आपने ओएमआर सीट में जो बिंदु आपने बनाए होंगे, 1 मिनट में आप गिन लेंगे कि कितने मैंने बनाए। अंत में गिन लीजिए। अगर आपको लगता है कि 40 से नीचे रह गया है तो कुछ समय वहाँ बचते हैं। यकीन मानिए कि आप अगर सिर्फ 15-16 क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आधा घंटा लास्ट में बच जाएगा, और ओएमआर सीट उसमें आप भरने के बाद भी 10 मिनट आपके पास होगा। तो फिर उसमें आप कुछ और क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपका 40 या उसको क्रॉस कर गए हैं आप, फिर लालच मत करिएगा, लालच बुरी बला है। तो इस तरीके से आपको सी सेट से निपटना है, तो ध्यान में रखें। थॉट यही होना चाहिए है कि बाराती लेके तो आए हैं आप, दुल्हन को तो लेके जाना ही है। गाना नहीं है, आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे तुझे भी अपने साथ लेके। तो सी सेट से वही कहिएगा कि तुझे भी अपने साथ लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सी सेट को डील करना है।
अब हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। अब क्वेश्चंस को लेकर बातें करेंगे। देखिए 2 महीने आपके पास हैं अभी। मेरा पर्पस यही है कि इन 2 महीने में मैं कुछ आपको ऐसा दे सकूँ कि कम से कम जितना स्कोर आप कर सकते थे, उसमें 15 से 20 मार्क्स की बढ़ोतरी हो जाए और आपका काम हो जाए। ये मेरा पर्पस है। इसीलिए मैं आपको कुछ इनोवेटिव स्किल्स देने वाला हूँ। उस पर बातें करेंगे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को लेकर। पिछले साल के क्वेश्चन को आपने अगर सही से समझ लिया कि उससे डील कैसे करना है, डील करने की मैं बात कर रहा हूँ, तो बात बन जाएगी। तो अब उस क्वेश्चन को लेकर हम लोग बात करेंगे कि डील कैसे करेंगे आप प्रीलिम्स के साथ में प्रैक्टिकली। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते।